हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और इस वीडियो में या इस क्लास में हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स थे सारे अपन ने कवर किए। यदि आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो प्लीज आप मेरे पिछले वीडियो में वो क्लास जरूर देखिए, अदरवाइज इस क्लास में आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं जल्दी से इस क्लास के बारे में। और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है इमेज फॉर्मेशन। देखिए बच्चों, मैंने आपको कल भी बोला था, मतलब प्रीवियस क्लास में बोला था कि यदि आप किसी न्यूमेरिकल को परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रे डायग्राम आना बहुत जरूरी है, और बिना रे डायग्राम के न्यूमेरिकल नॉट पॉसिबल। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास बाय दिस बेसिक कंसेप्ट्स, है ना। ये बेसिक कंसेप्ट्स के थ्रू आप जब पढ़ेंगे ना बच्चे, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ रे डायग्राम वेरी इजिली along with the numerical question if they will come in the examination. Then now we will start this video when a ray of light is parallel to the principal axis. यदि कोई रे लाइट जो होगी वो ऑब्वियसली पैरेलल किसकी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस की होगी, तो फिर उसके रिफ्लेक्शन के बाद वो रे कहां जाएगी, आइए सीखते हैं। ये रहा अपना पहला कंसेप्ट। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, जल्दी से बता लेता हूं, एक कॉनकेव मिरर। जब मैं कॉनकेव मिरर की बात करता हूं बच्चों, तो ये मिरर क्या होता है, ये अंदर की ओर से जो है वो केव, केव का मीन्स क्या होता है, गुफा जैसा होता है, और बाहर से कैसा होता है बच्चों, पॉलिश करा हुआ होता है। अब जल्दी से मैंने यहाँ पे पॉलिश कर दी है बिना टाइम वेस्ट करे, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। स्टिल आई एम डिस्कसिंग द सेम थिंग। यहाँ मैं ले लेता हूँ शेप। शेप में मैंने बनाया सबसे पहले एक्सिस। इसको क्या बोला था बच्चों, इसको बोला गया था प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला गया था, प्रिंसिपल एक्सिस। स्टिल आई एम डिस्कसिंग। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों अपने पास में पी। पी क्या था बच्चों, पोल था। क्या था, पोल था। पोल से हम एक सेम डिस्टेंस पे ले लेते हैं एफ, और उसके ले लेते हैं अपन सी। पी से एफ तक का जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस कहां से कहां तक होगा बच्चों, एफ से लेके सी तक का होगा। एफ क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एफ द फोकल लेंथ ओवर हियर। व्हाट इज सी ओवर हियर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कर्व बना है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा बच्चों, सी होगा। अब मैंने बताया कंसेप्ट पढ़िए। कंसेप्ट क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कोई लाइट रे कैसी आई, कैसी पैरेलल आए, किसके पैरेलल आए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो आइए अपन आते हैं लाइट रे, जल्दी से ले लेते हैं यहाँ से शेप्स। और ये रही आपकी लाइट रे। लाइट रे आई एम टेकिंग बाय द येलो कलर। आइए येलो कलर ले लेते हैं अपन। तो ये आई अपने लाइट रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर कहां से जाएगी बोलिए, अरे बताओ भाई कहां से जाएगी। जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, वो हमेशा कहां से जाएगी बच्चों, वो जाएगी सर फोकस पे से जाएगी। कहां से जाएगी, जल्दी बताइए कहां से जाएगी वो, जल्दी बोलो फटाफट, कहां से जाएगी, वो जाएगी बच्चों फोकस पे से। कहां से जाएगी, फोकस पे से जाएगी। सर एक और बना, हाँ बना लेते हैं, ये लीजिए एक और बना दी मैंने। वो भी कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई भी लाइट रे आती है, वो हमेशा कहां से जाएगी बच्चों, बोलो जल्दी, कहां से जाएगी, वो हमेशा कहां से जाएगी, फोकस से ही होकर जाएगी। इट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक और बना लो, एक और बना लो, यहाँ बना लो, ये बना लो। ये भी कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। मतलब सारी की सारी लाइट रे इफ दे आर कमिंग फ्रॉम द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे विल गो टू फोकस। ऑलवेज दे गो टू फोकस, है ना। अब यहाँ पे अपन एक काम करते हैं बच्चों, ठीक है ना। इंसिडेंट एंगल बनाना जरूरी है, रिफ्लेक्टेड बनाना जरूरी है, तो सी से अपन बनाते हैं डायग्राम। ये आपका बन गया, ठीक है। तो ये वाला एंगल, विच वन एंगल सर, ये एंगल एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कल हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले क्या पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए आप बोलेंगे कि सर ये वाला एंगल जो है, एंगल आई जो है एंगल आर के क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। कैसा होगा, इक्वल होगा। तो ये आपका बन गया कंसेप्ट, जिसमें व्हेन लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बस दिस इज द केस फॉर concave mirror. For which one, concave mirror. When I talk about the terms for the convex mirror, wait a minute, I am drawing the diagram, है ना। तो ये बन गया अपने पास में कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स मतलब क्या, जिसका पेट बाहर हो। यदि किसी बच्चे ने खाना खाया है ना, वो भूखा है, यदि उसने 10 दिन से रोटी नहीं खाई, उसका पेट कैसा होगा, कॉन्केव होगा। उसने कुछ रोटियां खा ली, 4 चपाती खा ली, उसका पेट कैसा हो गया भाई साहब, उसका पेट कैसा हो गया, उसका पेट हो गया अपना सिंपली कैसा, मिरर, प्लेन मिरर।
और यदि उसने 20 चपाती खा ली, उसका पेट कैसा हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो वी कैन इजिली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कॉन्वेक्स, कॉन्केव एंड सिंपल मिरर विद द बेसिक ऑफ आवर चपाती। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस कंसेप्ट। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की जब बात करते हैं बच्चों, तो इस कॉन्वेक्स मिरर में आपको समझना पड़ेगा कि रे जो होती है वो मिलती नहीं है, मिलती नहीं। वो क्या होती है? वो दूर हट जाती है। मतलब यदि मैं यहाँ पे रे डालूं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डालूं, यहां से यदि कोई रे आए, पहले एक काम करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं बच्चों, फिर बात करते हैं। तो ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। यदि यहाँ पे कोई रे आएगी आएगी आएगी, तो ये क्या करेगी? ये क्या करेगी? ये जो है वो दूर हट जाएगी, दूर चली जाएगी। They will not meet each other. So where you will form the image, sir? Where is the focus? This is your focus. This is your center of curvature. अब डायग्राम कैसे बनेगा सर? डायग्राम बता दो। डायग्राम बनाने के लिए अपने को करना ये है कि यहां से अपने को लेना है बच्चों ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है ना, क्योंकि दे विल नॉट मीट ईच अदर। जैसा मैंने कल बताया था, ये दोनों रे कैसी होगी? दूर हट जाएगी, स्प्रेड आउट हो जाएगी। तो दे विल नॉट मीट ईच अदर एट दैट पॉइंट, दे विल मीट ओवर हियर ओनली। दिस इज द डायग्राम फॉर, दिस इज द डायग्राम फॉर, दिस इज द डायग्राम फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। हियर वी हैव सिंपल कंसेप्ट लाइक दिस वन। यहाँ पे आप बनाएंगे इंसिडेंट रे, ये बनेगी रिफ्लेक्टेड रे। ये कैसी बनेगी? रिफ्लेक्टेड रे बनेगी बच्चों। हाँ, फोकस पे तो बनेगा, पर किधर बनेगा? वो कैसा बनेगा? बिहाइंड द मिरर बनेगा। किधर बनेगा बच्चों? बिहाइंड द मिरर। और मैंने बोला था आपसे कि बिहाइंड द मिरर यदि डायग्राम बनता है, एनी काइंड ऑफ इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, देन द वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग ओवर देयर, व्हाट इज सर? दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग ओवर देयर इज दैट, क्या है? क्या है? कैसा बनेगा? बोलिए जल्दी। वो बनेगा वर्चुअल। कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। और साथ में कैसा बनेगा बच्चों? इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। उसको बनना पड़ेगा, क्योंकि किधर बन रहा है? वो किधर बन रहा है? बोलिए जल्दी। वो बन रहा है आपके मिरर के पीछे। कैसा बन रहा है? मिरर के पीछे। तो हियर वी हैव द टू डायग्राम्स। व्हेन द लाइट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कब आ रही बच्चों? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, आप चाहे दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रॉपर डायग्राम बना हुआ, यू विल मेक योर कॉपी फॉर नोट्स। नाउ द सेकंड केस, व्हेन द लाइट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस। किधर आएगी वो? प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू, सॉरी प्रिंसिपल फोकस के थ्रू आएगी। भाई लाइट रे किधर आएगी? प्रिंसिपल फोकस के थ्रू आएगी। अब प्रीवियस डायग्राम हमने क्या देखा? हमने देखा कि यदि कोई लाइन जो है वो पैरेलल आती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां से जाती है वो? बोलिए भाई, कहां से जाती है? वो जाती है सर फोकस से। और यदि कोई लाइन, लाइट रे कहां से आएगी? फोकस से आएगी। तो आइए अपन डायग्राम बनाते हैं, से समझते हैं फिर उसको। ये बनाया मैंने यहाँ पे कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? बोलो बच्चों जल्दी। कॉनकेव मिरर। और यदि ये कॉनकेव मिरर आई मेड इट ओवर हियर, है ना, हियर आई एम टेकिंग द शेप्स। ये रहा भाई शेप। ये बन गया अपना क्या? बोलो जल्दी। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये क्या बन गया? बोलो जल्दी। पोल। ये क्या बन गया? फोकस। ये क्या बन गया? सी। पी से सी तक का डिस्टेंस वही होगा जो सी से एफ तक का होगा। मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। अब कोई रे लाइट किधर आ रही है? बोलो जल्दी। कंसेप्ट क्या है? कहां से आ रही? बोलिए। प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। कहां से आ रही है? बोलो जल्दी। कहां से आ रही है बेटा? ये आ रही है प्रिंसिपल फोकस से। और यदि कोई लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लाइक दिस वन, आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसी हो जाएगी? बोलो। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी बच्चों। यदि कोई लाइट रे फोकस के अलोंग आएगी तो किधर हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। समानांतर किसके हो जाएगी? मुख्य अक्ष के। मतलब कि आप यदि प्रीवियस डायग्राम देखेंगे ध्यान से, then you can see over here कि line is coming parallel to the principal axis, after reflection goes to focus. Then in the second case, when you see over here, when the light ray coming towards the, we can say, penetrating the focus, after reflection it is parallel to principal axis. टकराने के बाद क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल हो जाती है बच्चों। ये बात ध्यान रखना, अच्छा कंसेप्ट है ना बेटा। अब आते हैं अपन अगले केस पे। भाई अपना तो बचा हुआ है, कौन सा बचा है? बोलिए। हमारा बचा हुआ कौन सा केस? हमारा बचा हुआ भैया ये वाला केस। कौन सा केस की बात कर रहे हैं हम कौन से केस की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स की। ये वाला कौन सा था? अरे वही है पुराना वाला। कौन सा? कॉनकेव। ये वाला कौन सा बच्चों? बोलिए।
कॉन्वेक्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट, ध्यान से देखिएगा ऊपर जल्दी जल्दी। यहाँ पे अपने पास में आई सेड ऊपर, क्योंकि बच्चे को पढ़ाता हूँ जनरली मैं, तो क्या होता है बच्चे सामने देखते रहते हैं, बोलना पड़ता है बेटा ऊपर देखो सामने देखो, देन आई सेड दिस वन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। तो अब यहाँ पे अपन इस डायग्राम को देखेंगे आप, ठीक है ना। तो अब मैं काम तो करूँ, पहले मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया ही नहीं, बना देता हूँ प्रिंसिपल जल्दी से। तो ये हो जाएगा अपने पास में प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बच्चों। चलिए अब मैंने बताया कि लाइन किधर आ रही है, बताइए फोकस के डायरेक्शन में आ रही है, तो ये आई अपनी डायरेक्शन फोकस की। मैं लाइट रे लेता हूँ यहाँ से, ये लाइट रे आपकी, तो ये आपकी फोकस है। आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर जाएगी बच्चों, अब ये किधर जाने वाली है सर, ये तो डायरेक्शन फोकस की आ गई। हाँ, ये तो इस पास जाएगी नहीं, टकरा के वापस आ जाएगी, टकरा के वापस आएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर कॉलिजन क्या होगा बोलिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पाथ फॉलो करेगी। एज वी ऑल नो ऑलरेडी दीज एंगल्स आर इक्वल। अरे भाई ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका मतलब ये हुआ सर, आप बोलना चाह रहे हैं कि ये वाला एंगल जो है, कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं सर, वेट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ, वेट अ मिनट, इससे बना लेते हैं, आइए। तो ये रहा भाई अपना डायग्राम, ये रहा अपना डायग्राम। तो यहाँ पे एंगल आई किसके इक्वल हो जाएगा भाई, एंगल आर के हो जाएगा, एंगल आर के हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर से वही पिक्चर होगी कि भाई ये तो मिलना नहीं है, ये हो जाएगा आपका सी, और ये क्या हो जाएगा बच्चों बोलो जल्दी, अपना पुराना वाला एफ। तो डायग्राम क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर का व्हेन द लाइट रे कमिंग टुवर्ड्स द फोकस या थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस या प्रिंसिपल फोकस। यदि कोई लाइट रे प्रिंसिपल फेस के अराउंड आएगी तो किससे आएगी, पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे देखो टकराई कैसी होगी, पैरेलल होगी। कैसी होगी, पैरेलल। किसके पैरेलल होगी बोलो जल्दी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक दोनों चीज आपको। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, मैं हट जाता हूँ। नाउ द थर्ड थिंग, थर्ड थिंग क्या बोलती है बच्चों, व्हेन द लाइट रे पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ये सबसे आसान डायग्राम है, ऐसा क्यों, आइए बनाते हैं समझते हैं। देखिए मैं ट्राई करता हूँ शेप लेके, है ना, फर्स्ट टाइम आई एम टेकिंग दिस शेप, देखते हैं सही बनता है कि नहीं, है ना। ये मैंने शेप ले लेते हैं, इसको अपन नीचे का ट्राई करते हैं, एक मिनट थोड़ा टाइम लगेगा समझने की कोशिश करना। इसको नीचे करते हैं थोड़ा सा, थोड़ा ट्राई करते हैं अच्छा वाला अपना एक मिरर बन जाए, है ना। मैं ट्राई करता हूँ, नहीं यार वो एक्चुअली वो इरेज नहीं हो रहा है, हाथ से बना लेते हैं, चलो हटाओ उसको, रहने दो फिर, ठीक है। मुझे लगा कि वो सर्कल बनाने के बाद उसको इरेज हो जाएगा, पर हुआ नहीं, कोई बात नहीं, अपन अपन हाथ से बना लेते हैं। हैंड मेड डायग्राम बना रहे हैं अपन, हैंड मेड डायग्राम है कि नहीं। चलो ये बन गया आपका प्यारा सा कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलिए कंसेप्ट क्या भैया, कंसेप्ट बताइए। कंसेप्ट है कि व्हेन द लाइट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, कहां से जा रहा है बोलिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है। तो पहले एक काम करते हैं, है ना, लेट्स ड्रॉ डायग्राम फर्स्ट, आइए बनाते हैं। ये बन गया आपका प्यारा शेप, कोई तकलीफ नहीं सॉरी। अब यहाँ पे अपन लेंगे जल्दी से प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे क्या लेंगे बोलो जल्दी, अरे बताओ भाई क्या लेंगे अपन, यहाँ पे फोकस आपको, यहाँ पे क्या लेंगे अपन, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब तो याद ही होगा वो आप लोगों को, अपन ने 3 से 4 बार ले ही लिया यार, कोई इशू है नहीं। चलिए अब हियर आई एम टेकिंग द शेप। अब यदि कोई लाइट रे कैसी आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर डायरेक्शन में, ये आ गई भैया। अब आप बोलेंगे सर इधर जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, आप बोलेंगे सर सेंटर ऑफ का इधर जाएगी, पैरेलल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। फोकस की डायरेक्शन में आएगी तो पैरेलल होगी। सेंटर ऑफ इफ एनी काइंड ऑफ रेट इज कमिंग टुवर्ड्स वी कैन से पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इट विल नॉट गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल। तो कहां जाएगी सर, ऊपर जाएगी, नहीं जाएगी, इधर जाएगी, नहीं जाएगी, तो किधर जाएगी, वापस वहीं जाएगी जहां से वो आई थी, वापस वहीं जाएगी जहां से वो आई थी। दैट मीन्स लाइट रे यहां से आई, वापस उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन किसके लिए थी, ये कंडीशन किसके लिए थी, कॉनकेव के लिए थी। अरे बोलो भाई किसके लिए थी ये, दिस कंडीशन फॉर द कॉनकेव के लिए थी। समझ में आया बच्चों। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे किसके लिए, हम बात करेंगे कॉन्वेक्स के लिए। आइए बनाते हैं डायग्राम, वही पुराना अपना, वही पुराना डायग्राम है, ठीक है ना। मैंने इधर बना दिया करके, इस बार मैंने इधर बना दिया, क्या फर्क पड़ता है, किधर भी मुंडी हो, पॉलिश किधर करना है, अरे पॉलिश किधर करना है, पॉलिश करना है अंदर की तरफ, बोलो जल्दी किधर करना है, अंदर की तरफ हम पॉलिश करेंगे और बनाएंगे डायग्राम, बनाएंगे डायग्राम। ये बन गया आपका, फिर से बताओ क्या बन गया, प्रिंसिपल एक्सिस। और इसका यहाँ पे क्या होने वाला है सबको पता है, यहाँ पे क्या हो सबको पता है, यहाँ सबको पता है। वैसे भी अपन इसमें इधर ही बनाएंगे, इधर बनाएंगे, बिहाइंड द मिरर ही बनता है, क्योंकि डायग्राम इधर बनेगा तो फोकस इधर लूंगा मैं,
सेंटर ऑफ कर्वेचर तल लेने वाला हूं। अब लाइट रे किधर आ रही है बताइए फटाक से। लाइट रे आ रही है सर सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आ रही है, तो अपन जल्दी से बना लेते हैं। वेट अ मिनट, लेट मी टेक द शेप फर्स्ट। ये आ गया भाई, ठीक है ना। चलो तो ये आ गया अपने पास यहाँ से, ठीक है। इधर जाएगा क्या, जाएगा ही नहीं। क्यों जाएगा, क्योंकि तो रिफ्लेक्ट मार जाएगा। किधर मार जाएगा सर, पैरेलल नहीं, अभी बताया मैंने कि आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट विल रिफ्लेक्ट एट द सेम पाथ। जिस पाथ से आएगी उस पाथ पे क्या हो जाएगी, वो वापस चली जाएगी। और यहाँ पे अपन इसको बनाएंगे इमेजिनरी लाइन। आओ भाई स्मार्ट बोर्ड का पूरा उपयोग करें। ये बन गया अपने पास, क्या जल्दी बोलो, ये क्या बन गया अपने पास, बन गया डायग्राम। किस केस का डायग्राम है ये, अरे बोलो जल्दी, किस का है, कॉन्वेक्स के केस का डायग्राम है। मतलब यदि ये क्या बन गया यहाँ पे, ये क्या आ गया यार, ये क्या आ गया, इसको हटाओ। ये क्या पता क्या आ गया, मुझे भी नहीं पता क्या आ गया। चलो आ गया होगा डायग्राम, समझ में तो आ गया आपको आई थिंक मेरे हिसाब से। तो ये किसके लिए हो गया, कॉनकेव के लिए हो गया। ये किसके लिए हो गया, कॉन्वेक्स के लिए हो गया। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने जो आपको तीनों बताए थे, आई थिंक एक और है शायद, चार। हाँ सॉरी। व्हेन द लाइट रे स्ट्राइक्स एन ऑप्टिकल एलिमेंट एट एन एंगल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। अब ऑब्लिकली यदि कोई आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब ये होता है कि वो एक एंगल बना के आए। कैसा है, एंगल बना के आए। तो आइए बना लेते हैं एंगल, बना लेते हैं एंगल। आइए एंगल बनाएं, जल्दी से बनाते हैं एंगल विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। लेट्स मेक एन एंगल फास्ट। तो हियर वी हैव अगेन कॉनकेव मिरर। अब ये बन गया, दिस वन भी है प्रिंसिपल, दिस वन भी है फोकस, दिन भी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी सी एफ। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे और बनाते हैं डायग्राम। अब यहाँ पे जैसा हमको मालूम था कि जो आपका लाइट रे कैसी आ रही, अरे बोलो भाई कैसी आ रही, लाइट रे इज कमिंग टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज टू दिस डायरेक्शन। मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ पे इस पोल से यदि कोई लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो क्या होगी बच्चों, बोलो जल्दी, वो किधर होगी, वो उसी डायरेक्शन में जाएगी जहां से वो आई थी। नहीं, नहीं जाएगी सर, वो कैसी जाएगी, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। मतलब यहाँ पे दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये कौन सी हो जाएगी बच्चों, इंसिडेंट रे। दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे। अब बात करेंगे अपन, ये कौन सा केस था, आई डिस्कस 3 टाइम्स ऑलरेडी, कॉनकेव। अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड केस। सेकंड केस कौन सा था, बोलो एवली। सेकंड केस हो जाएगा अपना कॉन्वेक्स का केस, कॉन्वेक्स का केस हो जाएगा। चलिए ये बन गया आपका प्यारा सा प्रिंसिपल एक्सिस, काफी देर बात कर लिया अपन ने। ये क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बोलिए, ये हो जाएगा अपने पास में पोल हो जाएगा। अब यहाँ पे लाइट रे आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज टू दिस डायरेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। दिस वन इज एंगल आई, दिस वन इज एंगल आर। ये कौन सा केस है, अरे बोलो भाई किसका केस है, ये अपने पास में है कॉन्वेक्स का केस, ठीक है। तो दीज आर द 4 केसेस वी हैव। द फर्स्ट केस दैट इज हियर, ओके। ये बन गया आपका पहला केस, लाइन आई पैरेलल गोज टू फोकस। सेकेंड केस बोलिए जल्दी क्या था, व्हेन द लाइट रे कम्स इन डायरेक्शन ऑफ फोकस एंड passes through the focus and it after that parallel to the principal axis. Third case we have, obviously it is comes in the direction of center, passes to the center of curvature after the same path, the sorry after reflection follows the same path, है ना, उसी पाथ को फॉलो करेगी। फोर्थ केस कौन सा था बच्चों, व्हेन द लाइट रे कम्स आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज टू दिस डायरेक्शन, दैट मींस आई इज इक्वल टू आर, आई इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पर 4 केस है, आप जल्दी से आप कॉपी पे नोट कीजिए, है ना। आई एम गिविंग ओनली 2 मिनट्स, 1 मिनट 30 सेकेंड। चलिए करिए फटाफट, पानी पिला, पानी पिला।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना अगले टॉपिक्स। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब यदि आपने जो प्रीवियस सारी चीजें हैं वो अच्छे से देखी होगी, देन यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर इजिली। ठीक है, तो बनाते हैं अपन डायग्राम, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, अरे ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, इंफिनिटी पे होगा, वी कैन से कहां पे होगा, अनंत पे होगा। तो उस केस में आपका इमेज फॉर्मेशन कैसे होने वाले, आइए डायग्राम बनाते हैं। यदि आपको चारों डायग्राम आते हैं ये वाले, तो भैया फिर आपके लिए ये डायग्राम बनाना इट इज जस्ट ए केक वॉक। Seriously, I am talking about just a cup of tea, then you can make in 2 minutes. So if you understood that concept very easily, then you can make this diagram at just cakewalk. Let's try it. So first we have the concept of when the object at infinity. Infinity मतलब कहाँ पे होगा, अनंत पे होगा। सर मतलब दुनिया में कोई ऑब्जेक्ट अनंत, अरे भाई चंदा सूरज कहाँ पे है, कहाँ पे बोलिए, अरे अनंत पे ही तो है। अनंत मतलब कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। वैसे हमारी ह्यूमन आई जो होती है उसकी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्या होती है भाई, डिस्टेंस कितनी होगी, इन्फिनिटी। और नियर ऑब्जेक्ट कितना होता है, डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है अपना, 25 सेंटीमीटर। तो इन्फिनिटी मतलब कहाँ पे कहाँ पे होगा, बोलो जल्दी, कहाँ पे होगा, वो होगा इन्फिनिटी पे। मतलब कहाँ पे, अनंत पे, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, आपकी आंखों से भी दूर नहीं, आंखों दूर कैसे हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बनाएंगे डायग्राम जल्दी से। लेट्स मेक द डायग्राम फर्स्ट। ये बन गया आपका प्यारा सा डायग्राम, ये बना दिया मैंने फिर से क्या, कॉनकेव मिरर। आइए डायग्राम बनाते हैं। तो हियर वी हैव, लेट सीरियस, बी सीरियस, क्योंकि बेटा ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम तुमको समझ में नहीं आए तो न्यूमेरिकल का एन भी समझ में नहीं आएगा, है कि हाँ, आई एम सेइंग दिस थिंग डायरेक्टली, है ना, इसको बोलते ना कटाक्ष, कटाक्ष बोल रहा हूं मैं आपको। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो न्यूमेरिकल नहीं समझ में आएंगे, कई समझ ही नहीं आएंगे, ऊपर से जाएंगे फिर, है कि नहीं। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में लूंगा उसमें अपन फिर करेंगे लेंस का, फिर उसके बाद मैं न्यूमेरिकल क्लास लेने वाला हूँ, इसलिए इसको ध्यान समझ लेना। सीरियसली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू अंडरस्टैंड दिस देन यू विल अंडरस्टैंड दैट, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। ठीक है, चलिए हियर वी हैव द पी, हियर वी हैव द एफ, हियर वी हैव द सी। अब यहाँ बनाता हूँ जल्दी से मैं अपने पास में, ये हो जाएगा अपने पास में सी। अब मेरे पास स्केल नहीं है यार भाई, तो मैं ऐसा हाथ से कर रहा हूँ। इफ यू हैव ए स्केल रूलर यू कैन यूज इट, लाइक यू कैन से 2 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ से पी से एफ है 2 सेंटीमीटर, फिर एफ से सी कितना बच्चों 2 सेंटीमीटर। चलिए अब यदि मैं ऑब्जेक्ट रखूं यहाँ पे, कहाँ पे रखा भाई ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे, यहाँ रख देते हैं, रख दिया ऑब्जेक्ट। सर ये कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। अब इन्फिनिटी से यदि कोई रे आएगी और आना भी चाहिए भैया, तो वो कैसी आएगी, ऐसी आएगी, यही आपकी रे, ठीक है ना, यही आपकी रे, यही आपकी रे, यही आपकी रे, यही आपकी रे, यही आपकी रे। सर आपने 3-3 बनाई, आप 6 बना दो, 20 बना दो, 100 बना दो, क्या फर्क पड़ता है भाई, वो तो बहुत सारी रेज आती हैं। मेनी ऑफ द रेज आर कमिंग फ्रॉम द सनसाइट, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी कि एक ही रे आ रही है, 2 रे आ रही है, आप चाहे 2 का बना दो, हमको तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट, 2 रे का मिलना इंपॉर्टेंट है। इफ द 2 रेज आर मीट ईच अदर देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड, अदरवाइज यू कांट सी द एनी इमेज। 2 इमेज का जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, कम से कम 2 रे होना चाहिए मिनिमम। आई एम मेकिंग 3 रे, थोड़ा डायग्राम अच्छा बन जाएगा उससे। आइए बनाते हैं। अब यहां पे अपने पास में ये बन गया भाई पहले नंबर पे, जैसा मैं बताया था कि लाइन कैसी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, दे विल कहां से जाएगी, बोलिए भाई, वे जाएगी सर फोकस से जाएगी, फिर कहां से आएगी, वापस आएगी, कहां से आएगी बोलो जल्दी, फोकस से जाएगी, ठीक है ना। फिर सेकेंडरी, फिर लाइट रे आई अपने पास में, कहां से आएगी बोलो जल्दी, फोकस से जाएगी, यही फोकस से। फिर लाइट रे आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन बोलो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। वन मोर लाइट रेज कमिंग फ्रॉम दैट साइड, कहां से जाएगी, फोकस पे। मतलब सारी की सारी रेस कहां से जाएगी, फोकस से आएगी। मतलब व्हाट डू यू वांट टू से सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ बच्चा, अच्छा एक क्वेश्चन है बच्चे, डॉटेड लाइंस क्यों बनाई सर यहाँ पे आपने, बड़ा डॉटेड लाइन इसलिए बनाई है यहाँ पे, हियर आई मेक द डॉटेड लाइन बिकॉज, क्यों बनाई यार, हाईलाइट मिस हो गई अपनी ना, ये वाली बना देते हैं, ये लाइट रे आई यहाँ से बना देते हैं, चिपका देते हैं उसको, ये it will goes from the focus. So why are you making dotted lines over here? क्योंकि light rays are coming from infinity, then we are making it by the dotted lines. Dotted lines से बनाई क्यों है, क्योंकि कहाँ से आ रही, इन्फिनिटी से आ रही, बहुत दूर से आ रही ना भाई, इसलिए बनाई है अपन ने यहाँ पे। और यहाँ पे आपकी इमेज का बनी है भाई, फोकस पे बनी है।
तो यहां से आपसे 3 चीजें पूछेंगे बच्चों, मस्ट रिमेंबर, दे विल आस्क इन द एग्जामिनेशन द 3 थिंग्स। फर्स्ट थिंग इट इज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या पूछेंगे, बोलिए भाई साहब कैसा साइज है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। याद रखना है, बहुत बता रहा हूं काम के लिए, सही में ऑब्जेक्ट तो कैसा है साइज, अरे वेरी स्मॉल, पॉइंट साइज। कैसा है बोलो भाई, पॉइंट साइज है सर। कैसा साइज है, पॉइंट साइज। इसको बोलते हैं अपन डिमिनिश्ड। साथ में क्या बोलेंगे बच्चों, उसको अपन डिमिनिश्ड बोलेंगे। पॉइंट साइज बोल लीजिए, नहीं लिखते आ रहा तो लिख दीजिए वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, बिंदु। ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं बिंदु आकार का। ठीक है ना, बिंदी मत लिख देना तुम लोग, तो मम्मी की बिंदी ऐसा मत कर देना भाई। ठीक है ना, और किसी की बिंदी मत लिख देना, मम्मी की लिखना। यहाँ पे लिखेंगे अपन पॉइंट साइज, क्या हो जाएगा अपने पास, ये पॉइंट साइज, इसको बोलेंगे अपन डिमिनिश्ड ही बोलेंगे, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। ठीक है ना, डिमिनिश्ड ही बोल सकते हैं इसको अपन। और सेकंड चीज आपसे पूछेंगे साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के बाद में पोजीशन, कि भैया वो कहां पे स्थित है, कहां पे उसका पोजीशन है। तो सबको दिख रहा है कहां पे है, बोलिए 8F। कहां पे है, 8F पे है। कहां पे है, फोकस पे है बच्चों, फोकस पे। और एक चीज आपसे और पूछेंगे, वो पूछेंगे नटुरे। नटुरे, नटुरे बोले तो नेचर, नेचर कैसा रहेगा इसका, नेचर रहेगा बच्चों रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा बच्चों। मतलब सॉरी क्या बोलते हैं उसको, उल्टा और वास्तविक। ठीक है ना, उल्टा मतलब और वास्तविक, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और रियल मतलब हो जाएगा आपका वास्तविक। तो ये आपका बेसिक होलसेल कंसेप्ट रहेगा किसका, व्हेन द डायग्राम एट इंफिनिटी, सॉरी इमेज एट इंफिनिटी, सॉरी ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। यदि ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, इंफिनिटी पे होगा, तो उसका इमेज कैसा बनेगा, फोकस पे बनेगा। और उसका पोजीशन कैसा होगा, बोलिए जल्दी साइज कैसा होगा, साइज कैसा होगा, बोलो डिमिनिश्ड होगा। ठीक है ना, साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। और पोजीशन किधर होगी, फोकस पे होगी। नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये बात ध्यान रखना आप लोग। चलिए नाउ द सेकेंड केस बियॉन्ड सी। आइए रखते हैं फिर बात करते हैं, आइए रखते हैं फिर बात करते हैं। सबसे डायग्राम बनाते हैं अपन, ये बन गया आपके पास में फिर से, व्हाट इज दिस अगेन, कॉनकेव। मैं आपको सही बता रहा हूं, यदि आपने ये 6 डायग्राम जो कॉनकेव मिरर के बना रहा हूं मैं आपको, तो आपने यदि ये डायग्राम अच्छे से पढ़ लिए, सीरियसली आई एम सेइंग, एक भी न्यूमेरिकल यदि आता है ऑप्टिक्स का, वैसे देखो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स राइट नाउ, बट इन द टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आई एम सेइंग विद the vast thing, the actually मतलब मोस्टली इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन द टर्म्स ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में से यू डोंट बिलीव बच्चों 11% का आता है जेईई में, 11%। इट इज द मैक्सिमम परसेंटेज फ्रॉम ऑल अदर चैप्टर। I know this topic already given in a class 12 too, along with the wave optics, but still I am saying the thing that this chapter will come, है ना, this chapter seriously will come 11% in your competitive exams, 11%। तो सोचिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इसके। ठीक है ना, तो ये यदि आपको समझ में आया डायग्राम, देन यू कैन इजीली सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अदरवाइज इट इज टू डिफिकल्ट टू मैनेज। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा ना सीरियसली लीजिए बातों को, ऐसा नहीं कि सर पढ़ा रहे हैं तो बोल रहे होंगे, ऐसे टाइम पास नहीं कर रहा हूँ बेटा मैं, है ना, बिल्कुल सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको, इसलिए आप बिल्कुल सीरियसली बात कीजिए। ठीक है, चलिए तो अपन बनाते हैं डायग्राम जल्दी से। यहाँ हो जाएगा बच्चों अपने पास में P, जैसा बताया था मैंने, ये यहाँ से यहाँ तक मैं हाथ से कर लेता हूँ मैं, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों अपना, जल्दी क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों अपना, C हो जाएगा। अब कंडीशन कौन सी, बियॉन्ड सी, C से परे। आइए रख देते हैं C से परे। तो हियर वी हैव द डायग्राम, कहाँ गया भैया इमेज, ये क्या ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बन गया भैया ऑब्जेक्ट आपका। ठीक है ना, अब कंसेप्ट वही है कि यदि लाइट रे कैसी आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल, कहां से जाएगी भाई, कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी ना सर, अभी तो बताया था, अभी तो बताया था। अब यहाँ पे सेंटर के अलोंग आएगी, तो वापस कहाँ जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, बोलिए कहाँ जाएगी, वापस किधर जाएगी, अरे अभी तो बताया था सेंटर से आएगी तो सेंटर की डायरेक्शन में जाएगी। हमको किसी से कोई मतलब नहीं, हमको तो मतलब किससे है, हमको मतलब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जिसको नाम दे दूंगा मैं एडेस,
और आफ्टर गिविंग द नेम ऑफ ए डैश क्या दूंगा यहाँ से, ए डैश बी डैश क्या डाल दूंगा, परपेंडिकुलर एक्सिस किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पीसी पे, और ये बन जाएगा ए बी, ये बन जाएगा ए बी। नहीं आया समझ में? आई एम रिपीटिंग थिंग अलग, लाइट रे आई आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज टू फोकस, पहले नंबर बताया था याद करो। सेकंड बताया था मैंने कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस कहां जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। ये क्या मिला, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है। इस इंटरसेक्टिंग का नाम दिया मैंने एडेस, एडेस से एडेबिडेस क्या डाला, परपेंडिकुलर एक्सिस किस पे डाला, प्रिंसिपल एक्सिस पे। दिस इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। किसकी इमेज है, ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज है बच्चों। और इमेज को क्या करेंगे जल्दी बताइए, तीन चीज पूछेंगे, कौन कौन सी, जल्दी बोलो जल्दी जल्दी। सबसे पहले क्या था मैंने, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले क्या था, हाँ भाई साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज कैसा रहेगा, वही डिमिनिश्ड तो है पर थोड़ा बड़ा है, लिख देते हैं अपन स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो कोई तकलीफ नहीं। सेकंड पूछेंगे क्या बच्चों बताओ जल्दी, पोजीशन पूछेंगे, जल्दी बताओ पोजीशन कहाँ पे है बच्चों, जल्दी बताओ, पोजीशन रहेगी सी और एफ के बीच में, इसका मतलब बिटवीन सी एंड एफ। द लास्ट वन इट इज व्हाट इज थिंग, नेचर, नेचर कैसा रहेगा, कैसा रहेगा नटूरे बोलो जल्दी। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में ए बी, ये क्या हो जाएगा एडेस बी डेस, ध्यान से देखिए ए बी बी डेस ए बी बी डेस ए, इसका मतलब ये कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है। कैसी, जल्दी बोलिए, रियल एंड इन्वर्टेड है। क्लियर भैया, ठीक है, आगे समझ सबको, कोई तकलीफ समस्या परेशानी। चलिए, तो साइज हो जाएगा अपने पास स्मॉल, पोजीशन हो जाएगी बिटवीन सी एंड एफ, और नेटोरे कैसा, नेचर कैसा हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब आई एम डिस्कसिंग द थिंग व्हेन द ऑब्जेक्ट एट सी, कहां पे है बोलो जल्दी, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, सी पे रखा है। आइए रख देते हैं, ये बनाया मैंने फिर से कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं अपन यहाँ से शेप, यहाँ से ले लेते हैं अपन कंडीशन, और ये हो जाएगा अपने पास में, जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा बच्चों, दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल ओवर हियर, यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे अपन, यहाँ से ले लेते हैं, थोड़ा मेजरमेंट करना पड़ेगा अदरवाइज डायग्राम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे सर तो बनाते नहीं आता डायग्राम, ठीक है नहीं। चलिए एक मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा मेरे पास में एफ, और ये हो जाएगा बच्चों सी। नाउ द पोजीशन ऑफ द इमेज इट इज सी, सी पे रख देते हैं भाई, आइए रखते हैं सी पे, आओ रख दो रख दो रख दो, जल्दी रखो जल्दी रखो, ये रहा अपने पास में, ये रख लिया सी पे उठा के। लाइट रे कमिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज टू, एज यू नो ऑलरेडी, कहां से जाएगी बोलो जल्दी, अरे कहां से जाती है भाई, फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी, कई फोकस से। अब एक लाइट रे अपन ओ ले लेते हैं, ठीक है ना किसका डायरेक्शन बोलो जल्दी, फोकस के डायरेक्शन में ले लो। जैसा मैंने बताया था कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, बोलिए कहां से जाएगी, तो कहां से हो जाएगी, यहाँ से, ठीक है। चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसको अपन थोड़ा, हाँ एक मिनट, पहले अपन फोकस डायरेक्शन ले लेते हैं, तो ऊपर पीछे हो जाएंगे, हाँ अब ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन ये बना लेते हैं, ठीक। एक को बताई थी मैंने आपकी तरह जाएगी, ये अपनी ये फोकस डायरेक्शन ये बन गई, हाँ अब ठीक है, ठीक है, थोड़ा हिसाब से लगा लेना क्योंकि हैंडमेड डायग्राम है। हाँ आप मेजरमेंट से बनाओगे तो परफेक्ट ही बनेगा, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, है ना, पर स्टिल इट इज परफेक्ट, इट इज नियर अबाउट परफेक्ट। चलिए तो ये बन गया अपना डायग्राम, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको अपन इमेज लगाना ऐसे डॉटेड लाइन से बना लेते हैं, डॉटेड लाइन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास में प्यारा शेप, और इसको कर देंगे अपन यहाँ पे। अब ध्यान से तुम लोग देखोगे यदि बच्चों, तो डायग्राम इसमें ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा आपका एडेस बी डेस, ए बी सॉरी, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, एडेस बी डेस। अब यहाँ पे एक बात पकड़ो, अब मुझे तुम बताओ कि भाई इसका जो है वो पहला क्या था, जल्दी बताइए पहला क्या था भाई, फर्स्ट नंबर पे क्या था, फर्स्ट पे था अपना साइज। अब साइज तो मुझे कुछ सेम दिख रहा है शायद, देखिए ध्यान से, नियर अबाउट सेम ही है, तो लिखेंगे अपन साइज कैसा रहेगा, सेम साइज रहेगा। सेकंड कंडीशन इट इज पोजीशन कैसी रहेगी, बोलिए पोजीशन कहां पे रहेगी, अरे सी पे ही रहेगी, मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट, ये याद है एमसीक्यू में आ सकता है तुम्हारा, कैसे आएगा बताओ, देखो एमसीक्यू में ऐसा पूछेंगे तुमसे कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, है ना, एट द पोजीशन ऑफ सी, देन what is the position of image? The options are at C, at F,
between C and F, between F like this one, between P and F like this one, and answer will be at C. मतलब when the image is situated, sorry, object is situated at C, then the image will be formed also at C. किससे बनेगी बच्चों? C पे बनेगी, ध्यान रखना। और एक कंडीशन याद रखना है, हाँ एक चीज मिसिंग होगी ना, साइज होगा, पोजीशन, हाँ फिर मैटर है, तो नेचर तो वही होने वाला है भाई, नेचर तो वही होने वाला है। कौन सा? अरे बोलो भाई, कौन सा नेचर? कौन सा होगा? वही तो होगा आपका, वही पुराना रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, चलिए समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोग, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब बात करते हैं बिटवीन सी एंड एफ। डायग्राम बना, बनाऊं यार डायग्राम में बना के बताऊं कि बना लोगे? बना दूं? चलो बना देते हैं। मेरे को लगा कि आप बोलोगे नहीं सर एक हम बनाएंगे, चलो ठीक है बना देते हैं। तो ये बन गया भाई सी और एफ के बीच में, ये रहा आपका प्यारा सा, क्या बन गया? अरे बोलो भाई क्या बन गया? ये बन गया अपना कॉनकेव मिरर। ठीक है, चलिए ये ले लेते हैं अपन यहाँ पे, जल्दी बताओ क्या ले लेंगे अपन? प्रिंसिपल एक्सिस, वही पुराना प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो जाएगा अपने पास में क्या? P, ठीक है ना। P के बाद में, ठीक है ना, P के बाद में अपन यहाँ पे ले लेंगे अपने पास में F। ये दूर ले लिया ना, थोड़ा सा दूर ले लिया मैंने, इधर ले लेते हैं ये, यहाँ ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं ये, और यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं ये। आप स्केल का ट्राई कर लेना तो 2-2 सेंटीमीटर पे आप लोग ले लेना है ना, ऑलरेडी आई डिस्कस दिस थिंग ऑलरेडी। नाउ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट, बताओ कहाँ रखेंगे? जल्दी बताओ कहाँ रखेंगे? क्या भाई? हाँ बिटवीन सी एंड एफ रख दो भाई, रख दो, रख दो, दोनों के बीच में रख दो। अब दोनों के बीच में जब डायग्राम मैंने बनाया है, जल्दी से ले लेते हैं शेप। अब पहली कंडीशन तो वही चल रही है ऑलरेडी यार, आपने ना बना लिया 2-3 डायग्राम अपन ने वैसे पहले। तो ये होगी आपकी पोजीशन, ये आया आपका रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन बताओ कहां से? जल्दी बताओ कहां से? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एफ से जाएगी सर, ये बन गया आपका प्यारा सा, ठीक है। अब लफड़ा फंसेगा कि दूसरी रे कहां से जाएगी सर? अब दूसरी रे के लिए आप क्या करेंगे? बहुत इजी है, कंसेप्चुअल ज्यादा नहीं है, थोड़ा उसको अपन बैंड करते हैं क्योंकि मजा नहीं आ रहा है। हाँ अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए अब इसको अपन एक काम करते हैं, जल्दी से ले लेते हैं अपन एक और शेप ले लेते हैं, दिस वन, ठीक है। अब यहां से ये सी को थोड़ा सा आप बैंड कर लेना, बताता हूँ मैं आपको। ये रहा, अब ध्यान से देखो बच्चों, ये बन रहा डायग्राम आपका, क्या पता कहाँ मिल रहा है, वो तो पाकिस्तान में तो नहीं मिल रहा है, तो मालूम पड़ा मिसाइल डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। थोड़ा उसको बैंड करते हैं, फिर से बनाते हैं डायग्राम, थोड़ा सा एक काम करते हैं अपन, थोड़ा सा और बैंड करते हैं यहाँ से। अब ठीक है, हाँ ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ये वाला जो है वो यहाँ से ले लेते हैं अपन, ठीक है। और एक्सटेंड करना पड़ेगा यार बच्चों अपने को, तो इधर इधर करना पड़ेगा आगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान में मिल गया तो अपना बॉडी छोटा पड़ गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये बन गया आपका प्यारा सा डायग्राम, यहाँ मिला, यहाँ मिला, पाकिस्तान में मिला अपने को। ये इसको उल्टा बनाना पड़ेगा यार बच्चों, है ना। दूसरा बनाऊंगा डायग्राम की, ठीक है, हो जाएगा, समझ में आ गया होगा आई थिंक मेरे हिसाब से, है ना, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए तो ये बन गया आपका डायग्राम, बेहतरीन इधर वाला, यहाँ से ये रहा, ये बना हुआ, ये बना हुआ है, ठीक है। काफी दूर बना नहीं, बियॉन्ड सी बनेगा मेरे हिसाब से, बियॉन्ड सी है ना, बियॉन्ड सी जाएगा पोजीशन। चलिए आगे बढ़ते, ध्यान से देखिए, फिर से बना डायग्राम, एक काम करते फिर से बना देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोगों को, है ना। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते ज्यादा अपन, है ना, क्योंकि दिस इज नॉट ए टाइम वेस्टिंग क्लास, इट इज अंडरस्टैंडिंग क्लास। तो ये बन गया डायग्राम आपका प्यारा सा, ठीक है। तो ये डायग्राम किधर बनेगा बच्चों? किधर बनेगा? बियॉन्ड द सी बनेगा भाई। पोजीशन किधर होने वाला है जल्दी बताइए? अभी एरो तो बनाओ, बिना एरो कैसे चलेगा? किधर बनेगा? बियॉन्ड द सी बनेगा, पहली बात तो ये होगी अपने पास। और कैसा बनेगा? रियल और इन्वर्टेड बनेगा। और साइज कैसा रहेगा? लार्ज। कैसा साइज रहेगा? बिग या लार्ज साइज आपका रहने वाला है, ठीक है। चलिए आगे होगा, समझ में आई थिंक आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते ज्यादा। अब आता है मेन डायग्राम 8F, ये मैं अच्छा बनाता हूं, देखो ध्यान से। यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे रखा हो? फोकस पे रखा हो। अब एक डायग्राम आपको याद होगा, थोड़ा अपन उसको देखते हैं डेप्थ में। ये डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं, कौन से डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं? ये डायग्राम की। इसमें इंफिनिटी पे था तो कहां पे बना था जल्दी बताइए? फोकस पे बना था। अब ये उसका जस्ट वाइजा वर्सा है, कैसे? देखो मजा आएगा, बहुत बढ़िया डायग्राम। देखो इस डायग्राम में आप ध्यान से देखोगे यदि, तो इस डायग्राम में जैसे मैंने बनाया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे आ गया बताओ जल्दी? वो ऑब्जेक्ट ये पी हो गया आपके पास में, इसको एफ ले लेते हैं, इसको सी ले लो। तो ऑब्जेक्ट आ गया बच्चों एफ के ऊपर, कहाँ पे आ गया है? एफ के ऊपर। और व्हेन द ऑब्जेक्ट एट एफ, ठीक है ना, आइए डायग्राम बनाते हैं।
ये चलिए आपकी लाइट रे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी बोलिए सॉरी, बताइए कहां से आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन? फोकस से जाएगी। अरे बताओ कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। अब एक लाइट रे और जाएगी किसके डायरेक्शन में? सेंटर ऑफ कर्वेचर डायरेक्शन में, ये गई आपकी। और ये भी कहां से जाएगी भाई? सेंटर से जाएगी। अब एक बात बताओ बच्चों मुझे, आप यहाँ पे दोनों डायग्राम देख रहे होंगे आप लोग, है ना? ये आपकी जो है इंसिडेंट रे हो गई, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना? ये इंसिडेंट रे, ये एरो शुड बी कंपल्सरी। If you're not making the single arrow inside your diagram will be incorrect. बाकी क्योंकि how would the examiner will understand कि which is incident ray and which is reflected ray? तो when you are making the ray diagram, the ray should be, arrow should be there, arrow must be there, otherwise बाबा डायग्राम गलत हो जाएगा आपका, खत्म। तो डायग्राम ऐसा बनेगा। अब ये दोनों रेस को देखो भाई, पैरेलल हो गई, ये तो हो गई just like railway track, they will not meet each other after some time, then how would you do? डायग्राम कैसे बनाओगे? डायग्राम कहां बनेगा? हम बोलेंगे भैया डायग्राम कहां बनेगा? डायग्राम बनेगा भैया कहां पे बोलो? डायग्राम बनेगा सर इंफिनिटी पे बनेगा। कैसा बनेगा? इंफिनिटी पे बनेगा। और वो कैसा बनेगा? अगेन बोलो जल्दी, कैसा बनने वाला है? वो बनने वाला है ए डेज बी डेज, ठीक है? मतलब रियल और इन्वर्टेड। और साइज कैसा रहेगा? ऑब्वियसली तीन चीज पूछते हैं अपन, कौन कौन सी? सबसे पहले कौन सा बोलेंगे? साइज पूछेंगे। वो साइज कैसा रहेगा? ऑब्वियसली लार्ज इन साइज, इसको बोलेंगे अपन इनलार्ज बोलेंगे अपन, ठीक है? सेकंड वो पूछेगा अपने से पोजीशन कहां, तो आप क्या बोलेंगे? पोजीशन कहां पे? बोलिए। पोजीशन रहेगी सर इन्फानाइट पे, ठीक है? तीसरी पूछेगा आपसे कैसा बनेगा? बोलिए। रियल और इन्वर्टेड बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है? ध्यान रखना चीजों, ठीक है बेटा? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ व्हाट? कंसेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पता है ये क्वेश्चन जनरली एमपी बोर्ड क्लास 12 में पूछा था ये क्वेश्चन आपका, ठीक है ना? और बहुत सारे बोर्ड्स हैं, यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड है, दे विल आल्सो आस्क दिस क्वेश्चन कि व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन द पी एंड एल देन व्हाट विल बी द इमेज फॉर्मेशन, ठीक है? तो ये मैं बनाता हूँ, ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना? और ये 12th में आया, मतलब डेफिनेटली दिस क्वेश्चन विल कम इन द क्लास 10th टू, ठीक है? और यदि मैं बात करूं यदि सिंपल बोर्ड्स की, तो या सीबीएसई बोर्ड की या एससीसी बोर्ड की, तो डेफिनेटली दिस क्वेश्चन विल आस्क मेनी टाइम्स पूछा गया है, ठीक है ना? ध्यान से देखना। अब इस डायग्राम को बना रहा हूं मैं, ये हो गया अपना, सॉरी अपन एक शेप ले लेते थोड़ा सा, हाँ ये ले लेते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? ये हो जाएगा बच्चों, बोलो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों पी, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा बच्चों? एफ। ये क्या हो जाएगा बच्चों? सी। कोई दिक्कत तकलीफ समस्या नहीं। अब हियर वी हैव, आई एम मेकिंग द ऑब्जेक्ट, आई एम पुटिंग द ऑब्जेक्ट फर्स्ट, हियर वी हैव द ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज नोन एज, सबको पता है क्या है भाई? ऑब्जेक्ट ए बी है। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में रख दिया मैंने। आइए डायग्राम बनाते हैं। अब डायग्राम बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है ना भी चाहिए, ठीक है ना भाई? बिना उसके मजा भी नहीं आता है। चलिए अब क्या करते हैं अपन, ध्यान से देखना, डायग्राम बहुत प्यारा है, बनाते हैं। देखो अब ये आई अपने पास में लाइट रे, कहाँ गया? इंसर्ट नहीं करना अपने को, ये रहा आपका एरो, ठीक है? कलर चेंज कर लेते हैं इसमें अपन थोड़ा सा, बहुत देर से कलर सेम ही ले रहे हैं, ले लें ये वाला, ठीक है? ये ले लेते हैं, ये इंसिडेंट रे, एक मिनट में शेप ले लूँ मैं, ये शेप हो गया, ये वाला शेप लेते हैं। चलो ये लाइट रे आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज टू दिस डायरेक्शन, कोई तकलीफ बेटा नहीं। अब ध्यान से देखना, मजा आने वाला है क्वेश्चन में। ये रहा आपके पास में सी, ठीक है? तो आप जैसा पता था कि लाइट रे आएगी डायरेक्शन में, ये आई आपके बात में, ठीक है? एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज टू सेम डायरेक्शन, हो गई कंप्लीट। चलो तो ये हो गया अपना पास में सी, ये हो गया अपने पास में बच्चों एफ, ये हो गया अपने पास में पी। अब ये लाइट रे को ध्यान से देखो, ये तो ऐसी की ऐसी निकल गई, मतलब दे विल नॉट मीट ईच अदर, तो फैल गई ना, फैल गई नीचे जाके, फैल गई। वो पैरेलल थी, डोंट बी कंफ्यूज। देखो ये पैरेलल थी बेटा, देखो ध्यान, ये पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ना तो ये फैल रही है, मतलब यदि आप चाहें, मतलब बच्चे से क्वेश्चन करें कि सर इसको आप बिहाइंड द मिरर कर दो, अपन इसको बिहाइंड द मिरर करेंगे ना बेटा, तो ये मिलेगी नहीं आपस में। मतलब इमेज तो कहाँ बनने वाली है भाई? इमेज कहाँ बनने वाली है? इमेज तो वही बनेगी, कहाँ पे बनेगी भाई? फोकस पे ही बनने वाली है,
ठीक है ना। अब इसको ध्यान से देखो, ये खास है। ये खास क्यों है बताता हूं मैं आपको। वाई इट इज वेरी स्पेशल फ्रॉम अदर्स डायग्राम, बिकॉज 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 आई एम टेलिंग यार, वेट वेट अ मिनट, इतना वेट किया, थोड़ा वेट और कर लो। अब इन डायग्राम को अपन पीछे की तरफ जो है इसको बढ़ाएंगे, देखो कैसे, बहुत मजा आएगा डायग्राम, देखो ध्यान से। ये हो जाएगा पीछे की तरफ, इंसिडेंट किया मैंने, बढ़ गया पीछे की तरफ, और इसको भी मैंने पीछे की तरफ इंसिडेंट। अब जैसे मैंने पीछे की तरफ इनको यहां पे बढ़ाया, मुझे मिल गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मुझे मिल गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और दिस पॉइंट, इंटरसेक्टिंग मतलब कि प्रतिच्छेदन बिंदु, हिंदी में बोलते हैं उसको अपन प्रतिच्छेदन बिंदु। तो ये प्रतिच्छेदन बिंदु को मैंने क्या नाम दिया बच्चों, ए दिया, ए दिया। अब यहां पे मैं लूंगा डॉटेड लाइंस। कल काफी डिस्कशन हुआ था आई थिंक डॉटेड लाइंस के रिगार्डिंग, ठीक है ना, क्योंकि जो भी इमेजिनरी लाइंस होती है वी कैन से क्या बोलते हैं बच्चों, डॉटेड लाइंस। अब डायग्राम देखो, आप डायग्राम देखो, इमेज देखो कितनी बढ़िया बनाई है, ठीक है ना। तो दिस इज द इमेज विच इज फॉर्म बाय दिस व्हाट सर, दिस concave mirror. And earlier I discussed the thing that is very important for you, कि what is the size, highly enlarged. अरे साइज कैसा होने वाला बच्चों, हाईली इनलार्ज होने वाला है सर। पोजीशन किधर है, पोजीशन किधर है, बियॉन्ड द मिरर, नहीं सॉरी बियॉन्ड, सॉरी बियॉन्ड 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 बियॉन्ड, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। नाउ द थर्ड केस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट व्हाई आई सेड कि दिस डायग्राम इज जस्ट स्पेशल फ्रॉम अदर्स, बिकॉज इन द प्रीवियस डायग्राम एज यू सी ओवर हियर, सर क्या बताना चाह रहे हैं, मैं बताना ही चाह रहा हूं आपको कि जितने भी डायग्राम बनाए थे, देखो यहां पे क्या था, रियल इन्वर्टेड, यहां पे क्या था, रियल इन्वर्टेड, यहां पे क्या था बोलिए, रियल इन्वर्टेड, यहां पे आगे क्या था बोलिए, जल्दी बोलिए, रियल और इन्वर्टेड, यहां भी क्या था, रियल और इन्वर्टेड, और यहां पे क्या होने वाला है, यहां होने वाला है बच्चों वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ना। कैसा होना है, वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब सीधा और आभासी। केवल एक मात्र डायग्राम में टोटल 6 डायग्राम पढ़े अपन ने बच्चों, 6 डायग्राम। तो 6 डायग्राम में से एक ही डायग्राम है जहां पे इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल इरेक्ट। रेस्ट ऑफ द डायग्राम्स हैविंग द इमेज लाइक real and inverted. When I talk about the concave mirror, that is very important for you, because whenever we talk about the sign convention method, how can we find the value of u, v, f and all the things, this is very important बेटा, ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो फर्स्ट आई डिस्कस्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट पोजीशन इन इंफिनिटी, नेचर ऑफ द इमेज रियल और इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिस्ड, बियॉन्ड द सी बोलेंगे तो क्या होगा, अगेन रियल इन्वर्टेड होगा। थर्ड केस एट सी होगा तो कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। फिर अपन बात करेंगे बियॉन्ड सी एंड एफ, फिर एट एफ, फिर आखिरी में होगा पी एंड एफ। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे अगले डायग्राम्स की, ठीक है बच्चों, जो कि बात कर रहे हैं अपन किसकी, कॉन्वेक्स मिरर में। हमारे पास में 2 केस है बच्चों, एक केस अपने पास में ये है, आइए डायग्राम बनाते हैं पहले, और ये बन गया आपका प्यारा डायग्राम। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको कि यदि अपन बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की, तो पॉलिश किधर होगा बच्चों, अंदर की तरफ होगा, पेट किधर होगा, बाहर की तरफ। तो इसमें अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग, है ना। ये हो जाएगा आपका डायग्राम, डायग्राम में अपन बनाएंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे कर लीजिए, एक ही कर लीजिए, काम कीजिए, इधर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसमें अपन पास में, ठीक है, लाइट रे कमिंग, जैसा मैंने बताया था आपको कि लाइट रे कमिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज टू, कहां से जाएगी भाई, जाएगी नहीं, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लाइट रे कमिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज टू दिस डायरेक्शन, आफ्टर अगेन लाइट रे कमिंग गोज टू दिस डायरेक्शन, लाइट रे कमिंग गोज टू दिस डायरेक्शन, है ना बच्चों। तो ये बन गया अपना डायग्राम। अब आप बोलेंगे सर हमको इमेज दिख ही नहीं रही है, इमेज कहां बनेगी, तो इमेज के लिए अपन क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, इमेज के लिए अपन करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखो इधर, ये बन गया अपने पास में, ठीक है बच्चों, ये बन गया अपने पास, थोड़ा सा आड़ा हो गया होगा आई थिंक, है ना, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। वेट अ मिनट, मैं बना देता हूँ अच्छे से, ध्यान से देखो आप, अब ठीक है, अब ध्यान से सुने।
तो ये बन गई आपकी इमेज प्यारी सी, ये बन गई आपकी इमेज, ये बन गई आपकी इमेज और ये बन गई आपकी इमेज। इसका मतलब इमेज कहाँ पे बनेगी? अरे बोलो बच्चों, इमेज कहाँ पे बनने वाली है? सर वहीं पे जहां पे बनी थी, फोकस पे। अब आप बोलेंगे सर दोनों में चेंजेस क्या हुए हैं? ये बनेगा ऐसे रिफ्लेक्टेड, ये सॉरी 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 ऐसी रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। अब ये जो आपका फोकस पे इमेज बनी है बच्चों, इसकी तीन चीजें फिर पूछेंगे आपसे, क्या बोलिए बता जल्दी। सबसे पहले क्या आएगा? साइज आएगा बच्चों। तो साइज कैसा रहेगा भाई? अपना डिमिनिश्ड रहेगा, डिक्टो सेम। सेकंड रहेगा पोजीशन कहाँ पे रहेगी? तो भाई कहाँ रहेगी जल्दी बताइए? एफ पे रहेगी। और लास्ट वन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बच्चों डायग्राम का जो नेचर है वो कैसा रहेगा? तो क्या बोलेंगे आप लोग? आप बोलेंगे सर वो रहेगा वर्चुअल और इरेक्ट। पक्का कैसा रहेगा? वर्चुअल। अच्छा खुशी की बात पता है क्या आप लोगों के? खुशी की बात ये है कि जब भी मैं कॉन्वेक्स मिरर के डायग्राम की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूं मैं? कॉन्वेक्स मिरर के डायग्राम की बात करता हूं। तो सभी डायग्राम कैसे बनते हैं बच्चों? पता है आपको सभी डायग्राम कैसे बनते हैं? वर्चुअल और इरेक्ट ही बनते हैं। वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेंगे, उनको बनना पड़ेगा क्योंकि वो किधर बनते हैं? बिहाइंड द मिरर। मैंने आपको पहले ही बोला था कि यदि कोई डायग्राम मतलब इमेज फॉर्मेशन जो है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, हमेशा कैसी बनती है बोलिए? वर्चुअल और इरेक्ट ही बनती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। एक लास्ट डायग्राम और है ना, प्लीज देख के जाइए, डोंट क्लोज द वीडियो, है ना। आई थिंक यदि आप सही में एंजॉय कर रहे होंगे वीडियो तो डेफिनेटली यू विल वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ठीक है? आइए बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो है और इसको स्किप मत करना बेटा, क्योंकि ये जो वीडियो में डायग्राम है ये वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो जब न्यूमेरिकल अपन लोग करते हैं ना बच्चों, तो न्यूमेरिकल में कॉनकेव के क्वेश्चन जो है वो कम आते हैं और कॉन्वेक्स के ज्यादा आते हैं। ये बात ध्यान रखना आप लोग, है ना। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डायग्राम आपके लिए, क्योंकि दो ही तो डायग्राम है। उसमें कितने डायग्राम थे? 6। इसमें कितने हैं? 2। अब देखो कितना बेसिक डायग्राम, बहुत बेसिक डायग्राम। देखो ध्यान से, सबसे पहले रख दो कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे। ऑब्जेक्ट आप कहीं पे रख दो क्योंकि इसमें कुछ तो है ही नहीं। क्यों नहीं है सर इसमें? सी और एफ नहीं? अरे हे भाई हे, बट मतलब बेसिक नहीं है। जैसे यहाँ लिख दूं मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए ये आप यहाँ पे काम कीजिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख लीजिए, रख लेते हैं। वेट अ मिनट, रुको। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये रखा गया आपका ऑब्जेक्ट, रखा गया ऑब्जेक्ट। अब जैसा कि मैंने बताया था कि व्हेन द लाइट रे कमिंग फ्रॉम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहां से जाएगी? अरे बोलिए भाई कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी, पर तो जाएगी नहीं। ये क्या हो जाएगी बोलिए? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली कौन सा मिरर है बोलिए जल्दी? कौन सा मिरर है? ये मिरर है आपका कॉन्वेक्स मिरर है सर। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। अब एक लाइट रे और आएगी, ठीक है, किसके डायरेक्शन में? डायरेक्शन में आएगी अपने सी की डायरेक्शन में। जैसा मैंने बताया था आपको, ये डायरेक्शन ऑफ सी में आएगी तो वापस चली जाएगी, बोलिए बोलिए किधर जाएगी? सी के वापस चली जाएगी भाई। इट फॉलोज द सेम पाथ। ये आई ये गई, ये आई ये गई। अब दे विल नॉट मीट ईच अदर, तो क्या करेंगे जल्दी बताइए? मिलना तो है नहीं भाई, मिलना तो है नहीं, वो तो बढ़ गई बढ़ गई। तो अब क्या करेंगे बोलिए? इसको अपन पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों जल्दी बताइए? कहां करेंगे? पीछे की तरफ। क्या करेंगे अपन? एक्सटेंड करेंगे। तो आइए अपन करते हैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड। कैसे करेंगे देखिए। तो ये यहाँ एफ लिखते हैं बच्चों अपन यहाँ, और ये हो जाएगा आपका प्यारा सी, ठीक है। चलिए डायग्राम बनाते हैं जल्दी से, ध्यान से देखिएगा। और ये बन जाएगा अपना पैरा डायग्राम। तो ये वाला इधर जाएगी अपनी बस सी की डायरेक्शन में, निकल गई आपके पास, ठीक है। और ये आ गया अपने एफ की डायरेक्शन में। अब मुझे यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखेंगे यदि, तो मुझे यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो मिल गया। तो मुझे तो वही चाहिए था। क्या चाहिए था बताइए? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट मुझे मिला, मैं इसको नाम दूंगा एडेस, और एडेस डालूंगा एडेस बीडेस। क्या डालूंगा बोलो जल्दी? परपेंडिकुलर एक्सिस किस पे डालूंगा? पीसी पे डालूंगा। किस पे डालूंगा? पीसी पे डालूंगा। अब यहाँ पे बन गया मेरा प्यारा सा इमेज। किसका इमेज बना है बोलिए? ए बी का इमेज बना है सर, ए बी का इमेज बना है। द मेन थिंग इज दैट, तीन चीज फिर पूछेंगे आपसे, बताइए कौन सी थी? सबसे पहले क्या आएगा बोलिए? पोजीशन। और पोजीशन कहाँ आने वाली है बच्चों जल्दी बताइए? बिटवीन पी एंड एफ। साइज कैसा रहने वाला है? स्मॉल रहने वाला है, डिमिनिश्ड रहने वाला है। तीसरा चीज आपसे पूछेंगे फिर से वही, नेचर। और नेचर कैसा होगा बच्चों बोलिए? नटूरे कैसा होने वाला है इसका? नटूरे कैसा जल्दी बोलिए? कैसा होगा? वो होने वाला है कैसा? वर्चुअल और इरेक्ट होने वाला है।
कैसा होने वाला है, वर्चुअल और इरेक्ट। तो टोटल हमने कितने डायग्राम डिस्कस किए बच्चों, हमें डिस्कस किए बच्चों 8 डायग्राम। कितने किए, 8। 6 डायग्राम अपने किसके थे, 6 डायग्राम थे हमारे पास में कॉनकेव मिरर के, एंड वी हैव 2 डायग्राम्स फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। एक ये डायग्राम बच्चों, एक ही डायग्राम। अब इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट what we will start, refraction, नहीं, we will start the numerical part of concave and convex mirror. So don't miss that class. Seriously, I am talking this thing. Yesterday I discussed the same thing, still I am discussing the same thing कि student will suffer only the part of numerical. यदि आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो please note down it, make this diagram ट्वाइस एंड थ्राइस, कम से कम 2 से 3 बार डायग्राम को बनाइए आप। यदि आप डायग्राम परफेक्टली बना पाइए, आप समझ गए कि पोजीशन क्या है, इमेज क्या है, ये क्या है, कहाँ पे पोजीशन है, कहाँ पे उसका साइज है, कहाँ पे वो पोजीशन जो है, कहाँ पे उसका जो है नेचर है, तो डेफिनेटली यू विल परफॉर्म ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल, दैट इज माय गारंटी टू यू। सीरियसली, है ना। तो कल अपन डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल, कम से कम मैं 10 न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा अवर नेक्स्ट क्लास में। तो डोंट मिस माय नेक्स्ट क्लास, दैट इज एक्चुअली very important for you students, and I will promise to you कि you will perform each and every numerical। मैंने कल बोला था, आज भी बोल रहा हूं कि not only for NCERT book, from even each and every book you will perform any kind of numerical, that is my actually परफेक्टली प्रॉमिस टू यू। तो डोंट मिस माय दैट क्लास, है ना। और अपन डिस्कस करेंगे, सब न्यूमेरिकल करेंगे, डोंट वरी, है ना, सब करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो सी यू फॉर नेक्स्ट क्लास, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, आई एम लिविंग, इफ यू लाइक द वीडियो, डेफिनेटली इफ यू लाइक द वीडियो then please share and subscribe it and share with your friend, and I will make the new video for you definitely beta. Thank you so much.